Assalamualaikum. Today we learn about practice set 9. First question. Solve number 1. minus 96 divided by 16. हमको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो डिवीजन में क्या होता है? minus 96. तो फर्स्ट नंबर इन न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर इज इन डिनोमिनेटर. है ना, ऊपर का नंबर जो है न्यूमरेटर रहता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर. तो माइनस 96 अपॉन 16 ये दोनों किस टेबल से कट होंगे? देखो यहाँ हम इन दोनों को दो के टेबल से कट कर सकते हैं. 2 4 जा, देखो 2, मैं यहाँ से समझाता हूँ. 2 4 जा 8, एक बाकी रहता है. 2 8 जा 16, इस तरह 48 ऊपर रहता है, माइनस के 48. और इसको भी अगर 2 से करेंगे तो 2 8 जा है ना, 2 8 जा 16. अब ये दोनों भी दो के टेबल से कट हो गए. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. फिर कितना आंसर आया? माइनस के 24, सॉरी माइनस 24 अपॉन 4. अब ये 4 के टेबल से 24, या फिर ये भी दोनों दो के टेबल से 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर दो के टेबल से 2 6 जा प्लस. इस तरह फाइनल आंसर आता है माइनस 6. हमने क्या किए? माइनस के 96 के ऊपर और डिवाइड बाय 16. तो हमने दो के टेबल से हमने पहले सॉल्व किया. 2 4 जा 8, लेकिन था 9, तो एक बाकी रहता है, तो यहाँ 16 हो जाते हैं. फिर 2 8 जा 16 और ये 2 8 जा 6. इसका ऊपर 48 माइनस में था, तो माइनस के 48 अपॉन 8 बाकी था नीचे. फिर हमने 48 और 8 को 2 से कट किए. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. इस तरह फिर माइनस 24 अपॉन 4 आए, माइनस 24 अपॉन 4. फिर इन दोनों को फिर 2 से कट किए. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. इस तरह 12 और 2 बाकी थे, तो 12 और 2 12 और 2 जो है ये भी दो के टेबल से. 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12. इस तरह माइनस के 6 अपॉन 1 हम डिनोमिनेटर का नहीं लेते लास्ट में, तो माइनस 6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको डिवाइड करना है और उसमें दो के टेबल से अगर यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 इस तरह के नंबर यूनिट प्लेस पे हो तो 2 से डिवाइड होते हैं. सेकंड क्वेश्चन में वो 98 डिवाइड बाय माइनस 28. तो 98 को हम ऊपर लिखेंगे और माइनस 28 नीचे, तो माइनस हम यहाँ बीच में लेंगे, इस तरह 28. ठीक है. अब देखो 98 और 28 ये भी यूनिट प्लेस पे 8 8 है, तो दो के टेबल में 8 आता है, तो इसको भी 2 से कट करेंगे. 2 4 जा 8, 1 रहा, 2 9 जा 18 है ना, एक रहा तो 18 हो गए. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. इस तरह कितना रहे? माइनस के 49 और नीचे कितना रहे? 14. अब हम इन दोनों को, यानी दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं. 7 2 जा एंड 7 7 जा 49. ये माइनस के 7 अपॉन 2. फाइनल आंसर इज माइनस 7 अपॉन 2. जो डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, हालांकि माइनस डिनोमिनेटर में था लेकिन हमने उसको बीच में लिखी, क्योंकि डिनोमिनेटर का माइनस बीच में लिखा जाता है. अगर न्यूमरेटर का माइनस है तो वो ऊपर ही लिखेंगे. हाँ, और डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो, जो माइनस के 28 है उसको हम बीच में लिखेंगे. जो अपॉन लिखते हैं ना उसके बाजू में है ना माइनस. तो यहाँ पर भी मैंने बीच में लिखा हूँ, यहाँ पर भी आंसर में बीच में लिखा हूँ. नाउ तीसरा बहुत सिंपल था. क्या? 98 अपॉन माइनस के 28. तो 98 अपॉन 28 माइनस इधर दिया मैंने. दोनों को 98 और 28 को दो के टेबल से कट दिया हमने. 2 4 जा 8, एक रहा तो 18 हो गए. 2 9 जा 18, फिर ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8. इस तरह 49 एंड 14 रहे. 49 एंड 14 माइनस के. फिर तो इन दोनों का जो है दो के टेबल से ये तो कट होगा, लेकिन ये नहीं, इसलिए इन दोनों को 7 के टेबल से कट किए. 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14. इस तरह फाइनल आंसर माइनस 7 अपॉन. ये अब कट नहीं होगा क्योंकि 7 जो है ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर. अब क्या है? माइनस के 51 अपॉन 68.
ओके, अब देखो ये दोनों 17 के टेबल में 17 के टेबल में आते हैं। 17 3 इस तरह भी लिख सकते हैं 17 3 और ये 17 4 तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस इधर दे दिए। 17 17 कट हो गए, फाइनल आंसर इज -3/4। अभी तक तो हम इस तरह कट करते हुए करते हैं, अब हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। एक ही टेबल में दोनों आना चाहिए ताकि वो दोनों नंबर्स ऊपर न्यूमरेटर का नंबर एंड डिनोमिनेटर का नंबर सेम रहा तो कट होता है। तो इसलिए हम एक ही टेबल से दोनों नंबर्स को कट करते हैं। 17 3 51, 17 4 60। 17 17 कट हो गया, 3/4 बाकी रहा और माइनस भी था साथ में तो -3/4। बहुत ही सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखो हम यहाँ पे कट किए, हम यहाँ से इस तरह कट भी कर सकते थे। 17 थिया और 17 चौक है ना, 17 3 एंड 17 4 लिखकर डायरेक्ट -3/4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेप अलग किया, मल्टीप्लाई वाला लिखा। 51 को क्या लिखा 17 3 एंड 68 को क्या लिखा 17 4 इस तरह 17 17 कट हो गए और 3/4 आंसर बाकी रहा। माइनस है इसलिए माइनस के 3/4। अब ये भी वैसे ही है, 38 ऊपर रहेगा डिवाइड बाय माइनस के 57 तो हम ये माइनस यहाँ पे देंगे इसके 57। ओके, अब ये 19 के टेबल में है। 19 2 19 2 38 है ना, और 19 3 57। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस दे दो, ये 19 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर इज -2/3। जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर सेम होते हैं तो वो कट हो जाते हैं ना, कट हो जाते हैं। और ये रहा माइनस तो माइनस लिख दिया, 2/3 तो 2/3। इस तरह माइनस के 85/20। अब ये देखो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0। अब 5 और 0 जब यूनिट प्लेस पे रहते हैं तो ये जो है 2 के टेबल से भी हम कट कर सकते हैं, 5 के टेबल से भी इसको कट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम 5 के टेबल से करते हैं तो देखो 5 एका 5 यानी 5 1 5। अब रहे कितने, यहाँ तो 8 थे तो 3 रहे ना, 6 7 8 3 रहे, तो इस 3 को हम इधर छोटे से लिख लेते हैं और ये 35 हो जाता है। अब 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 है ना, 5 7 35 और ये 20 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 चौक है ना, 5 4 20। तो इस तरह ये -17/4, ये तो माइनस है ही और 17 ये तो कट हो गया, 85 17 रहा अपॉन ये नीचे कितना रहता है 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, किसी के पहाड़े में किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये अब कट नहीं होगा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर है क्या था 85/20। तो इसको 5 के टेबल से 5 1 5 3 रहे 35 हो गए, 5 7 30 ये 5 4 20। इस तरह माइनस के 17/4 है। अब क्या है -150 छठा है ना, -150/-25। अब न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर वाले नंबर के पास भी माइनस है, तो इस तरह दोनों के पास माइनस रहा तो ये माइनस माइनस कट हो जाता है और हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है प्लस में ही आएगा क्योंकि अभी माइनस माइनस कट हो चुके हैं। अब देखो इसके यूनिट पे 0 है, इसके यूनिट पे 5 है, अभी भी वैसा ही था 0 एंड 5। तो हमने 2 के या 5 के टेबल से कट करना है, तो इसको 5 के टेबल से अगर कट किए तो 5 3 15 है, 5 या 15 और ये 0 रहे तो 5 0 0 5 0 0 और ये 5 5 25 5 5 25। क्या किए 5 से इन दोनों को डिवाइड किया, 5 या 15 5 0 0 5 5 25। अब क्या रहा 30/5 रहा, 30/5। अब ये 5 के टेबल में 30 है, 5 1 एंड 5 6 5 30 और इस तरह फाइनल आंसर अपना 6 आएगा। कितना सिर्फ 6 आएगा क्योंकि 1 जो डिनोमिनेटर में 1 आता है वो हम फाइनल आंसर में नहीं लिखते क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद ये छठा होने के बाद सातवां यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 60। 100 ऊपर रहेगा अपॉन में 60 रहेगा
देखो इसका और सिंपल मेथड ये भी है कि जब यूनिट प्लेस पे न्यूमरेटर के यूनिट प्लेस पे 0 और डिनोमिनेटर के भी यूनिट प्लेस पे 0 हो तो सीधा सीधा कट हो जाता है, 0 0 कट। अब रहा 10/6, अब मैं इधर आगे लिखता हूँ 10/6 रहा, क्योंकि इसका 0 कट हुआ, इसका 0 कट हो गया। अब 6 और 10 से दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10, है ना, 2 5 10 और 2 3 6। इस तरह आंसर होगा 5/3। क्या होगा 5/3। सिंपल है, बहुत इजी। अब ये तो कट नहीं होगा क्योंकि 5 जो है किसी और के टेबल में नहीं आते और 3 भी नहीं आते। अब 9 डिवाइड बाय -54, 9 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और -54 हम 54 लिखेंगे और ये माइनस डिनोमिनेटर का कहाँ देंगे, बीच में देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किए थे। देखो ये वाला डिनोमिनेटर में माइनस था तो हम बीच में माइनस देते हैं, और कहाँ डिनोमिनेटर में माइनस था, यहाँ पे था डिनोमिनेटर, मतलब जो दूसरा नंबर आता है वो डिनोमिनेटर में नीचे आता है, तो वो नीचे माइनस न देते हुए हम साइड में माइनस देते, तो आंसर में भी साइड में माइनस देते, नीचे या ऊपर नहीं, है ना। और अगर न्यूमरेटर का नंबर है ये ऊपर वाला नंबर माइनस में है तो ऊपर ही माइनस देगा आंसर में, ठीक है। अब ये देखो 9 और 54, 9 और 9 के टेबल में 54 आता है, तो 9 1 जा 9 and 9 6 जा 54, तो 1/6 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस के 1/6। जब न्यूमरेटर में 1 आता है तो वो 1 लेते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में नीचे जब 1 आता है, जैसे यहाँ पे आया था 1, है ना, 5 1 5 5 6 30, तो हम 6/1 नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखा जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर 1 आता है तो वो लिखना पड़ता है, वो लिखना जरूरी है। तो ये क्या आएगा -1/6 है, -1/6 फाइनल आंसर। अब 78 एंड 65, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा 65। अब ये दोनों जो है किस पहाड़े में आएंगे, कौन से टेबल में आएंगे, दोनों 78 भी और 65। बोलो यहाँ पर 13 के टेबल में आ सकते हैं ना, 13 6 78 एंड 13 5 22, दोनों 13 के टेबल में आएंगे, तो इस तरह 13 13 कट हो जाएंगे ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6/5। 13 6 78 एंड 13 5 65, 13 6 78 13 5 65, दोनों सेम कट हो गए, जैसे हम यहाँ पे किए थे, कहाँ गया वो, यहाँ पे 17 किया 51 और 17 चौक 68, तो 17 17 कट हुआ, जैसे यहाँ पे भी किए 19 2 38 और 19 दिया 57, तो 19 19 सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ पर भी 13 6 78 13 5 65, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहा तो कट किए, जो बाकी रहा वो फाइनल आंसर हो गया 6/5। अब ये -5 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस के 350, तो सेम साइन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रही, वो कट हो जाती है, माइनस माइनस कट हो गई। अब क्या रहा 5/350, तो 5 के टेबल में 315 आएंगे, 5 1 5 5 6 30, एक रहा 15 हो गए, 5 या 15, क्या किए 5 5 5 6 30, 1 रहा 31 था, इसमें 1 बाकी रहा, तो ये 15 हो गया, 5 3 15, तो ये तो कट हो गया माइनस, तो 1 ऊपर रहा अपॉन नीचे कितना रहा 63। तो ये बहुत सिंपल था, 1/63। देखो मैं रिवाइज करता हूँ फिर से, -96/16, तो पहला नंबर न्यूमरेटर ऊपर, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में, दोनों को 2 के टेबल से कट करे, इधर भी कट किए, इधर भी 2 के टेबल से कट किए, फाइनल आंसर आया -6/1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ -6। दूसरा है 98/-28, डिनोमिनेटर जब माइनस में रहता है तो वो माइनस में नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि उसको बीच में लिखेंगे माइनस, 98/28 हुआ माइनस के, तो ये दोनों जो है 2 के टेबल से कट हुए, तो 49/14 बाकी रहे। अब ये दोनों जो है 7 के टेबल में आते हैं, 7 7 49,
7 2 जा 14, इस तरह माइनस के 7/2 आंसर आया। माइनस के 51/68 को हम इस तरह लिखें और ये दोनों 17 के टेबल में आता है। 17 3 51 और 17 4 68, 17 17 कट हो गए, माइनस बाकी रहा तो माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 आंसर। 38 अपन माइनस के 57, माइनस के 30 माइनस बीच में है माइनस 38/57, तो ये दोनों 19 के टेबल में आते हैं। 19 दूनी 38 और 19 या 57, 19 कट हो गया, माइनस के 2/3 आंसर। तो माइनस 85/20, माइनस 85/20 ये दोनों जो है 5 के टेबल से कट हुए। 5 1 जा 5 रहे 3, 35 हो गए, 5 7 जा 35, ये 5 20, इस तरह 17/4 रहे, ये माइनस के 17/4 है ना। तो माइनस 150 अपॉन माइनस 25, तो माइनस 150 अपॉन माइनस 25, तो माइनस माइनस दोनों के पास है तो कट हो गया। अब ये दोनों 150 और 25 जो है 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, तो 30/5 है 30/5। अब ये 30/5 मतलब 5 के टेबल से 30 कट होगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इस तरह फाइनल आंसर क्या है 6, क्योंकि माइनस माइनस तो कट हो चुका था। अब 100/60, तो यहाँ मैंने बताया यूनिट प्लेस पे अगर 0 0 रहा तो ये 0 ऊपर का नीचे वाला 0 कट होता है। अब ये 10 और 6 रहा 10/6, तो दोनों जो है 2 के टेबल से कट होता है। 2 3 6 और 2 5 10, तो 5/3, 5/3 इज द आंसर। अब 9 डिवाइड बाय -54, तो -54 डिनोमिनेटर का हम कहाँ दिए, बीच में दिए। 9 1 9 9 6 54, तो इज इक्वल टू माइनस के 1/6 आंसर। 78 डिवाइड बाय 65, 78/65 मतलब 78 और 65 दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 6 78 और 13 पंजे 65, 13 13 कट हो गए, 6/5 जो है आंसर है। उसके बाद -5/-315, तो -5/-315 का माइनस माइनस कट हो गए। 5 के टेबल से इसको कट के 5 1 जा 5, 5 6 जा 31 रहा, 15 हो गए ये, तो 5 3 जा 15, इस तरह 1 ऊपर रहा और नीचे डिनोमिनेटर में 63 रहा। बहुत सिंपल था। ओके।